भी उठाता है, जैसे कि ये करना एंड अपने बुलीज को बुली करना। जैसे कि ये तीनों जने जो इसके सामने चल रहे हैं ये इसके बुलीज है, तो वो इनमें से एक बंदे के अंदर चला जाता है और फिर उसकी बॉडी की मदद से इनके लीडर पर एक मुक्का मार देता है और बदले में बढ़िया मूवी चल जाती है। साथ ही साथ एग्जाम्स में भी जाता, बल्कि वो अपनी क्लास के टॉपर्स की बॉडी के अंदर चला जाता है और उनकी आंसर शीट में से 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर्स को रीड कर लेता है, जिसकी वजह से यू हमेशा पूरे स्कूल में टॉप मारता है विद अ परफेक्ट स्कोर। यू की लाइफ मिडिल स्कूल तक काफी ज्यादा है और यू को ये नहीं पता होगा कि इन लोगों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन डफर। तो यू एक प्लान बनाता है, वो सारी की सारी अकेडमीज के अंदर भेस बदल बदल कर जाता है और वहाँ पर जाकर ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बंदा टॉपर है। 5-5 सेकंड के लिए उनके शरीर के अंदर जाता है और उनकी आंसर शीट्स में से आंसर्स को पढ़कर अपनी आंसर शीट में भर देता है, ताकि ये हिनामोरी प्राइवेट हाई स्कूल में है। और हम पहले सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं जिसमें कि यू ने वापस से टॉप करा था। यू काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं दूर से कोई यू को रिकॉर्ड कर रहा है। अब यू क्लास में आकर बैठता है और यू के फोन पर एक मैसेज आता है, क्या तुम मुझे स्कूल क्या आज मैं जाकर बताता हूँ इन्हें। अब यू स्कूल के लास्ट में आता है जहाँ पर वो देखता है एक लड़की इससे रिक्वेस्ट कर रही होती है, यू प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। अरे नहीं यार, जैसे कि तुम्हें पता है मैं स्कूल का टॉपर हूँ एंड मुझे टॉप मारने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और साथ ही साथ मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है। अगर मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा, हाँ दोस्ती कर लूंगा, तो तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई सफर होगी। तो मैं चाहता हूँ मैं भी जैसी चीजें चल रही है वैसी ही चलती रहे। लेकिन यू मन ही मन सोच रहा होता है, अरे ऐसी करे उससे मेरी दोस्ती हो जाए। और ये लड़की होती है यूमी, आज वो पढ़ना है, मेरे को स्कूल में टॉप भी मारना होता है, लेकिन तुमने मेरी अभी जान बचाई है ना, प्लीज हम दोनों के साथ चलो ना, मुझे तो बस तुम्हारा थैंक यू करना है। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसका इशारा समझ जाती है और फिर वो दोनों जाओ कंटिन्यू करो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं इन दोनों को अभी भी कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अब यू और यूमी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और यू भी वैसे ही करता है। साथ साथ कैफे में काफी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग भी बज रहा था, ये बिल्कुल फिल्मी मूवमेंट थी। अब शाम हो जाती है और ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले यूमी यू को बोलती है, यू क्या तुम कल भी मेरे साथ घर तक चलोगे? हाँ ठीक है। अब अगला दिन होता है और यू क्लास में बैठा होता है, लेकिन तभी यूमी का उसके पास मैसेज आता है, तो आज का क्या प्लान है? एक साथ चलो, हम घर तक चलते हैं, मैं तुम्हारा फ्रंट गेट पर वेट करूंगी। यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खड़ा होकर हंसने लगता है। पूरी क्लास थी, जल्दी से देखो मैंने क्या शूट करा है। और हम देखते हैं यू को जो कि आराम से बेहोश पड़ा होता है। फिर वो लड़की बताती है, जब तुम बेहोश हो रखे थे तो सामने वाले बंदे ने पेंटिंग फाड़ी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसने उसकी पेंटिंग फाड़ दी है? ऐसा लग रहा था मानो कि तुम सब कुछ देख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? और हाँ, ऐसे मेरे पास काफी सारी टेप्स और है, जैसे कि इसमें देखो तुम बेहोश हो रखे हो और तुमने सामने वाले बंदे की बॉडी को पोसेस करा और फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी, और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो नार्को लैब। अभी को समझ में आ जाता है कि अब वो और झूठ नहीं बोल पाएगा, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। हाँ देखा, लग रहा है उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। और वो लड़का यू के पीछे पड़ जाता है। यू जल्दी से भागते भागते आता है और यूमी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूमी भाग नहीं पाती और गिर जाती है। यू उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। वो दूसरा बंदा यू के पीछे पड़ जाता है। यू भागते भागते एक जगह खड़ा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए आता है और पूरी की पूरी दुकान में टकरा जाता है। यू समझ जाता है ये वही लड़का है, तो वो वापस से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे यू और वो यू को लेकर सीधा का सीधा पानी में गिर जाता है। अब यू को वो वहाँ से बाहर निकालता है और यू बोलता है, अबे ओए ये क्या था भाई, तुमने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी। ये थी ब्रेक मूवमेंट। क्या ब्रेक मूवमेंट? हाँ, जैसा कि हिट नहीं करते और ये तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाएगी, और जब तक ये सुपर पावर्स तुम्हारे शरीर से नहीं चली जाती तब तक तुम स्टार ओशन एकेडमी को अटेंड करने वाले हो, और हमारे प्रिंसिपल ने ऑलरेडी तुम्हें अप्रूव कर दिया है। अब वो यू का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम्हें इतनी ओपी सुपर पावर मिली, लेकिन तुम इसका यूज सिर्फ चीटिंग करने के लिए ही कर रहे हो, तभी यू करोगे क्या? हाँ, तुम्हारी ये जो सुपर पावर्स है ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। यूजफुल किस तरीके से यूजफुल? हम उन लोगों को रोकते हैं जो कि अपनी सुपर पावर्स का एब्यूज करते हैं, यही है हमारा मिशन। अब रात हो जाती है और यू वापस अपने घर पर आता है। घर पर उसकी छोटी बहन उसका वेट कर रही होती है और वो यू का मुंह देखकर बोलती है, भैया क्या हो गया आपको? अरे वो कुछ नहीं, जिम क्लास में थोड़ी भसड़ हो गई थी। फिर वो बोलती है, भैया हमें हमारे अंकल से एक काफी ज्यादा अमेजिंग न्यूज मिली है, हम जा रहे हैं स्टार ओशन एकेडमी में, मैं मिडिल स्कूल में और आप हाई स्कूल में। और यू सोचता है वो लड़की सच में सच बोल रही थी, और यू
की बहन काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनके अंकल ने उनके लिए काफी ज्यादा लजीज खाना और इसी के साथ साथ और पैसे भेजे थे ताकि वो उस अकेडमी को आराम से ज्वाइन कर सके। दरअसल यू के मम्मी पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे जब से उसके अंकल ने उसे पाला पोसा है। और अब रात हो जाती है, बहन उससे पूछती है, हाँ तो भैया कैसा लगा ऑमलेट ट्राई? ठीक ही है। हाँ मुझे पता था ये मम्मी जितना टेस्टी नहीं बना होगा। मम्मी मैंने कितनी बार बोला है उस औरत का नाम मेरे आगे मत लिया करो। क्या आप उनसे अभी भी गुस्सा हो? हाँ क्यों नहीं होगा। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे डैड से डिवोर्स कर दिया एंड देन उसके बाद हमें हमारे अंकल के पास छोड़कर वापस से दूसरी शादी कर ली। ऐसा कौन करता है भाई? उन्हीं की वजह से हमारी फैमिली में बस 2 ही जने हैं। हाँ 2 जनों से याद आया भैया, कल रात को। अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो भाई थोड़ा ना स्टार्स पे कम फोकस करा करो, तुम्हारा दिमाग चल चुका है। और वैसे भी वो बस एक सपना था और हम जानते हैं यू की बहन को स्टार्स को देखना काफी ज्यादा पसंद है। यू की बहन पूरी रात टेलीस्कोप में से काफी सारे स्टार्स को ऑब्जर्व करती रहती है। यू उसे बोलता है अगर तुम्हारा यही शौक रहे तो तुम्हारे जो दोस्त होंगे वो तुम्हें बोरिंग बताएंगे और तुमसे दोस्ती तोड़ लेंगे। हाँ तो क्या हुआ, मुझे स्टार्स पसंद है तो मैं स्टार्स के साथ ही खुश हूँ। अब अगला दिन होता है और यू और उसकी बहन इनकी नई अकेडमी में आते हैं जहाँ पर ये हॉस्टल डोम्स में रहा करेंगे। ये काफी ज्यादा लेविश बिल्डिंग होती है और उनके हेल्पर्स उनकी हेल्प कर रहे होते हैं सामान को इधर से उधर मूव करने में। यू की बहन आगे आती है उन बंदों की हेल्प करने के लिए, लेकिन यू उसे भगा देता है और बोलता है अरे यार ये संभाल लेंगे ना, तुम जाकर आराम से अपना होमवर्क करो। अब उसी शाम को यू भी यूमी के पास जाता है और बोलता है देखो आई एम सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं गिराया था। हाँ कोई नहीं, वो मुझे पता था तुम कुछ जल्दी में लग रहे थे। हाँ तो क्या था वो दरअसल मुझे स्टार ओशन एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ रहा है। स्टार ओशन एकेडमी? अभी अभी तो तुम हमारे स्कूल में आए थे, इतनी जल्दी तुम एकेडमी क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? वो थोड़ा पर्सनल रीजन है, लेकिन मैं तुमसे ओकेजनली मिलने आ सकता हूँ ना, तुम मेरे से मिलने क्यों आना चाहते हो? और वैसे भी अब तुम इतनी बड़ी एकेडमी में जा चुके हो तो तुम वहीं पर रहो ना, और वैसे मुझसे मिलकर तुम्हें मिलेगा क्या? और ये उसका ऐसा आंसर सुनने के बाद बोलता है अरे नहीं यार, पूरी जिंदगी में एक ही लड़की मिली थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, क्या होगा इस बंजारे का? ये अब घर पर बैठकर डिप्रेशन में होता है। तभी वही दोनों वापस से आ जाते हैं। वो लड़का अपने आप को यू की बहन के आगे इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है हेलो मेरा नाम है ताकाजो और ये है टोमोरी, हम दोनों यू के क्लासमेट्स हैं और हमने सोचा है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। किसी ने तुमसे बोला था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन तभी उसकी बहन एक्साइटेड हो जाती है, बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप यहाँ पर आए तो चलो काम को स्प्लिट कर लेते हैं। अब वे लोग यू की हेल्प करने लग जाते हैं। यू और आयुमी दोनों मिलकर अपने पूरे घर को सजा देती है और रात को बैठकर वापस से वही मीठे ऑमलेट राइस खाने लग जाती है। यू की बहन उसका फेवरेट कॉन्सर्ट देख रही थी जो कि था निशिमोरी करता था। इसका मतलब है यू अपनी बहन को काफी ज्यादा पसंद करता है और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब रात को सोने से पहले यू थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा होता है और आयुमी यू से बोलती है भैया हम दोनों का हाई स्कूल और मिडिल स्कूल एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब है, तो रोज सुबह हम दोनों एक साथ पैदल चलकर जाया करेंगे। अरे नहीं यार, अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी रह गई हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं, तुम सो जाओ आराम से। उस रात को यू को भी एक ड्रीम आता है जिसमें कि उनकी फैमिली में 3 जने होते हैं, लेकिन वो तीसरे जने की पूरी शक्ल नहीं देख पाता। अब अगला दिन होता है और यू शीशे के आगे तैयार होकर स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जाने वाला होता है तो उसकी बहन उसके लिए लंच लेकर आती है। यू खुशी से पूछता है आज मेन्यू में क्या बनाया है? ऑमलेट राइस। अरे नहीं यार, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। और अब यू स्कूल में आ जाता है। वो देखता है टोमोरी उसकी वीडियो अभी भी बना रही है। अरे तुम मेरी वीडियो बनाना कब छोड़ोगी? हाँ वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता सकती हो कि स्कूल में क्या सबके पास ही सुपर पावर्स है? नहीं सबके पास नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने सुपर पावर के साइन शो करे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ भूल कर भी इन सुपर पावर्स को बाहर किसी के आगे शो ऑफ मत करना, वरना तुम साइंटिस्ट के गिनी पिग बन जाओगे। हाँ अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा ही हुआ था। तो तुमने मेरे को स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करवाई? अब यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। देखो हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल है उसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके के पास सुपर पावर्स होती है और उनका एडमिशन हमारे स्कूल में करवा देते हैं ताकि वे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट होने से बच जाए। अब यू क्लास में आता है और सभी के आगे अपना चार्म बिखेरने लगता है। काफी सारे बच्चों को तो यू काफी पसंद भी आ जाता है, लेकिन तभी वो टोमोरी को देखता है जो कि उसी की क्लास में थी। और ये काफी बड़ा शौक था क्योंकि टोमोरी थी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और यू को लग रहा था ये 2nd या 3rd ईयर में होगी। और साथ ही साथ टाकाजो भी उसी की क्लास में था। जब यू क्लास में ब्रेक में बैठा होता है तो वो टाकाजो से पूछता है हमारे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट फर्स्ट। तो टाकाजो उससे पूछता है क्या तुम अपना लंच लाए हो?
अरे नहीं यार, वैसे ये तो खाली डब्बा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो कैफेटेरिया जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम टोमोरी को इनवाइट नहीं करोगे? कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं छोड़ो यार। अब जब वे कैफेटेरिया में जाते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और एक काफी लंबी लाइन लगी होती है खाने के लिए। तो यू बोलता है कहीं हमें आज भूखा न रहना पड़े। तब टाका जो बोलता है तुम ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इतना बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो। तुम कैसे लाओगे जल्दी से सामान? वो मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। क्या ये लीगल है? स्कूल में अलाउड है ये सारी चीजें? अरे कैमरे से छुप जाओगा यार, वैसे भी मैं इतनी स्पीड में टेलीपोर्ट होता हूँ किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो चलो आज हम सैंडविच खाएंगे। और ऐसा बोलकर टाका जो काफी स्पीड में सैंडविचेस की तरफ बढ़ता है। वो 2 सैंडविचेस को उठाकर वहाँ पर पैसे फेंक कर दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से पूरे कैफेटेरिया में भसड़ हो जाती है। ये कुछ नई बात नहीं थी। और जब टाका जो वापस से यू के पास आता है तो उसके पूरे सर में से खून निकल रहा था। यू बोलता है चलो नर्स के पास चलो। अरे नहीं, ये तो मेरी रोज की आदत है, और वैसे भी यूनिफॉर्म के अंदर मैंने प्रोटेक्टिव आर्मर पहन रखा है तो मुझे कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। अबे यार तेरे सर में से खून निकल रहा है। चलो कोई नहीं, सैंडविचेस को खाना स्टार्ट करते हैं। क्लास में जाकर जब सैंडविचेस को खा रहे थे तो वे पूरी तरीके से क्रश हो चुके थे। यू से वही बात बोलता है तो वो बताता है ब्रेक नेक मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इसके पास इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को सोचने का भी टाइम नहीं होता। तो इसके हाथ में जो भी आता है ये वही ले आता है। अब यू देखता है कि टोमोरी के पास कोई लड़की भी नहीं बैठी हुई। तब टाका जो बताता है दरअसल टोमोरी से कोई भी बात नहीं करता क्योंकि टोमोरी बस एक ही बंदे से इनविजिबल होती है। तो जब टोमोरी उस बंदे को पीट रही होती है तो आसपास के लोग टोमोरी को देख पाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग टोमोरी से डरते हैं और इसे एक बुल्ली बताते हैं। अब तभी टोमोरी उनके पास आती है और बोलती है जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल में चलो, हमारा कोलैबोरेटर आ रहा है। अब ये लोग स्टूडेंट काउंसिल में जाते हैं और यू देखता है ये तो काफी सुंदर है। तभी वहाँ पर एक बंदा पूरे सिटी के मैप में एक जगह एक पानी की ड्रॉप डालकर बोलता है यहाँ पर तुम्हें साइकिक फोटोग्राफी मिलेगी। और ऐसा बोलकर वो बस वहाँ से चला जाता है। यू पूछता है अबे टाका जो क्या था ये? हाँ तो वही था कोलैबोरेटर। इसकी सुपर पावर है कि वो दूसरे लोगों की सुपर पावर का पता लगा सकता है, यही हमें हेल्प करता है और लोगों को ढूंढने के लिए। अब टोमोरी टाका जो और यू को बोलती है तो चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, हम आज लंच के बाद की सारी क्लासेस को स्किप करेंगे। यू बोलता है तुम्हें नहीं लगता पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वही हमारे लिए उसे पकड़ कर ले आएगी। अबे बेवकूफ, अगर तुमने पुलिस को बता दिया तो पकड़ कर तुम्हारे पास थोड़ी लाएगी, जेल में डाल देगी और फिर जेल में से साइंटिस्ट उसे निकलवा कर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी चलो। अब टोमोरी उस लोकेशन पर जाकर देखती है, वहाँ पर एक स्कूल है तो वो उन दोनों को बोलती है चलो जल्दी से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। यू को कुछ भी समझ में नहीं आता तो टाका जो उसे बताता है अबे जाकर लोगों से पूछ कि इन्हें आसपास कुछ अजीब नजर आ रहा है या इनके आसपास कुछ अजीब घटना घटी है, अगर ऐसा है तो वो किसी सुपर पावर की निशानी हो सकती है। टोमोरी अपना काम काफी ज्यादा स्पीड में कर रही थी और यू बस एक ही जगह पर खड़ा था। तभी टोमोरी उसके पास भागते भागते आती है और बोलती है जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से वो छूट जाएगा, अपनी पावर से उसे पोजेस करो और उसके बैग में कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, उन्हें हमारी तरफ फेंको। अब ये टोमोरी जल्दी जल्दी उस बंदे के पास जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें देखते ही भागने लगता है देता है। और तभी टोमोरी देखती है इसके बैग में जो ये छुपा रहा था वो थी एक लड़की और साथ ही साथ उसकी एक एक्सरे विजन वाली फोटो जिसमें की उसकी अंडरवियर दिख रही थी। हाँ तो ये थी सही की फोटोग्राफी। अब तुम जल्दी से बताओ तुमने ये कहाँ से और कैसे ली? ये फोटोज मैंने नहीं खींची, मैंने तो बस इन्हें खरीदा था। तो किससे खरीदा था तुमने? वो मैं नहीं बता सकता, हम पूरे स्कूल को तुम्हारी बातें बता देंगे और साथ ही साथ इस लड़की को भी। तो जल्दी से अपना मुंह खोल रहे हो या फिर? हाँ मैं बताता हूँ, वो है उडो, वो है क्लास 2E का जिससे मैंने ये फोटोग्राफ खरीदी थी। तभी जल्दी से क्लास 2E की तरफ जाने लग जाते हैं। वहाँ पर जाकर पता चलता है उडो तो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर टोमोरी आ जाती है जो कि अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर उडो के सीधे सामने आई थी। उडो उसे देखकर बोलता है अबे भाई लड़की तुम कहाँ से आ गई? तुम मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम ही हो ना वो साइकिक फोटोग्राफर इन सारी डर्टी पिक्चर्स के पीछे, और इसी के साथ साथ आर्चरी क्लब के प्रेसिडेंट भी। पिक्चर साइकिक फोटोग्राफी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो लड़की? अब झूठ बोलने का फायदा नहीं है, तुम्हारे कस्टमर्स ने हमें तुम्हारा नाम बताया है तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज हमने तुम्हारे लॉकर में से भी बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। अब बताओ तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? मुझे पैसा चाहिए था। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई दिक्कत है? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो कितना ज्यादा दुखी होगी। हमारी फैमिली में कोई बीमार है और मेरे पूरे स्कूल में फैला दूं तो तुम भूल जाओगी आज मैंने जो भी करा या जो भी तुमने देखा। ओ तुम ऐसे ही अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो, वाह। लेकिन मेरी पिक्चर को कौन नहीं देखना चाहेगा? तुम्हारी पिक्चर को कौन नहीं देखना चाहेगा ये पूछो, कितने हॉट हो तुम। क्या सच में? वाह यार तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसा बोला है। ये तभी यू उसकी बॉडी को पोजेस कर टोमोरी की फोटो उसके पास फेंक देता है। अब टोमोरी से बोलती है तो चलो अब तुम्हारे पर्दाफाश हो चुका है, अब तुम्हें हमारी कंडीशंस माननी होगी। लेकिन अब उडो अपनी फाइनल चीज का यूज करता है, वो बोल चाह लेता है। टोमोरी उसे बोलती है
है, देखो हम तुम्हें पुलिस में नहीं पकड़वाने जा रहे, लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और साइंटिस्ट तुम्हारे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है वो तुम्हें काट पीट भी दे। और हाँ देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारी पावर्स है ये तुम्हारी प्यूबर्टी हिट होने तक ही तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम्हें मनी ही चाहिए तो किसी ऑनेस्ट काम से कमाओ। अब वुडो जमीन पर गिर जाता है और फाइनली उनके आगे सरेंडर कर देता है। अब यू टोमोरी से पूछता है, काशी सारी खत्म हो जाती है। टोमोरी उन दोनों के पास आती है और बोलती है तो चलो, लेकिन टाका जो बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, और यू और टोमोरी अकेले ही टोमोरी के भाई से मिलने जाने लगते हैं। टोमोरी यू से पूछती है क्या तुमने खाना खाया? नहीं, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले लेती हूँ। और टोमोरी एक खाने का पैकेट पास में खड़ी एक दुकान से खरीद लेती है। अब ये लोग ट्रेन में जा रहे थे और टोमोरी आराम से ट्रेन में खाना खा रही थी। यू को काफी ज्यादा अजीब लगता है। जब वे ट्रेन से उतरकर बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो यू बोलता है तुम्हें अजीब नहीं लगता ऐसे बाहर खाने में? इसमें अजीब क्या है, ये तो नॉर्मल ही है ना, भूख लगी है तो खाओ यार, क्या शर्माना। हाँ वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे अपने बड़े भाई के बारे में और कुछ बता सकती हो? हाँ देखो सुनो, मैं जब छोटी थी पढ़ने में मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसी वजह से मैंने पूरी नेशन के टॉप स्कूल में एडमिशन लिया था। मैं काफी ज्यादा खुश थी और मेरी मॉम भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड थी। वो चाहती थी कि मैं कोई पॉलिटिशियन या कोई लीडर बनूं, और मेरा भाई भी एक गिटारिस्ट था। मेरा भाई एक नंबर का ऑसम गिटार प्लेयर था जो कि एक काफी बड़े बैंड में काम करना कल से स्टार्ट करने वाला था। वो अक्सर मुझे सीडीज भी दिया करता था अपने सॉन्ग्स की, लेकिन मैं उसे डिस्ट्रैक्शन मानकर उन्हें इग्नोर कर बस अपनी स्टडीज पे फोकस करा करती थी। लेकिन मैं कभी उस स्कूल में जा ही नहीं पाई। उसी रात को हमारे मॉम ने हमें आकर बोला मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए, मैं तुम लोगों को बोर्डिंग स्कूल में डाल रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो आप मॉम? कल ही तो मेरा रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए साइड नहीं कर सकते? नहीं यार, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ मामा, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस रॉकिंग बैंड को दी है, मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन तभी हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी ज्यादा बिजी रहता था। मैंने इवेंचुअली क्लास में काफी सारे दोस्त बना लिए, और दूसरी तरफ मेरा भाई जिसके बारे में मैंने सोचा था कि हिस्सा ही थे, उन्होंने मेरे भाई को मेरे से छीन लिया। तो इसी वजह से मैं वहाँ से एस्केप कर गई और फिर फाइनली मैं स्टार एकेडमी में आ गई थी। अब ये लोग वहाँ से उतरते हैं और एक काफी बड़ी फैसिलिटी में एंटर हो जाते हैं, जो कि फैसिलिटी कम हॉस्पिटल ज्यादा लग रही थी। अब टोमोरी वहाँ पर आकर बोलती है हेलो, मेरा अपॉइंटमेंट था ना मेरे भाई के साथ, हाँ उसका नाम नाओ है, अभी अभी हमने उसे 12th रूम में शिफ्ट करा है। अब ये दोनों उस रूम के अंदर एंटर होते हैं और जैसे ये आती है कि इसका भाई ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि ये गिटार बजा रहा है। इसको काफी बुरा सदमा लगा है। अब जब इसका भाई शांत हो जाता है तो टोमोरी उससे पूछती है क्या तुम बाहर की सीनरी देखना पसंद करोगे, और वो फिर उसे व्हील चेयर पर बैठा कर बाहर ले आती है। अब यू बोलता है इनके ऐसी कंडीशन का कोई तो इलाज होगा ना? नहीं, इसकी कंडीशन का कोई भी इलाज नहीं है। रिसर्चर्स ने इसके ऊपर इतने सालों तक रिसर्च करी, लेकिन जब इसकी एबिलिटीज ने इसका साथ छोड़ दिया तो रिसर्चर्स ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब वे लोग किसी फील्ड एक्सपेरिमेंट पर अपनी रिसर्चेज नहीं करना चाहते, और वैसे भी उनके पास गिनी पिग्स की कमी तो है नहीं। तो चलो वापस चलते हैं। एंड अब फाइनली वे वापस से घर पर जा रहे थे, जहाँ पर यू की बहन उसके ऊपर वापस से काफी ज्यादा गुस्सा हो रखी थी क्योंकि वो काफी लेट आया था। यू बोलता है मैं तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ गया था, मेरी गलती नहीं है। तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहे थे? मैं भी उसका मेंबर हूँ ना। अरे वाह, चलो इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वेजिटेबल करी बनाई है। और जब यू उस करी को खाता है तो वो भी मीठी होती है, और फिर वो उससे बोलता है ये मत बोलना कि तुमने इस करी में भी उस पिज्जा सॉस को डाला है। हाँ वही पिज्जा सॉस जो कि हमारी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी है। अरे नहीं कर रहा होता है, और उसकी सिस्टर उसे बाहर बुलाती है और बोलती है भैया एक बार देखो कितना ब्यूटीफुल स्काई है, और आज पूरे 500 सालों बाद एक मीटियोर आने वाला है, क्यों ना हम उनसे विश मांगे। तो अब अगला दिन होता है और आयुमी यू को बोलती है ये लो भैया। क्या 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 बना देती है वो। अब यू काफी स्पीड में पूरा का पूरा लंच खत्म कर देता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और टाकाजो उसे बोलता है चलो जल्दी से हमें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाना होगा। अब जब ये स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आते हैं तो वहाँ से पूरा गीला होकर आया होता है। दरअसल ये गीला इसी वजह से होता है क्योंकि इसकी एबिलिटीज इसके सूखे शरीर पे काम नहीं करती और इसे हमेशा गीला ही रहना पड़ता है। और अब ये एक जगह पर ड्रॉप करता है और बोलता है इस बार की पावर है चैनलिंग। इसका मतलब वो डेड लोगों के साथ बातें कर सकता है और अपने शरीर को उन्हें पोजेस करने के लिए दे सकता है। क्या सच में ऐसी किसी के पास पावर्स हो सकती है क्या? और क्या यार। और हाँ वो चल रहे होते हैं। अब तभी टोमोरी का ध्यान एक डब्बे पर जाता है जो कि ऐसा लग रहा था मानो कि कोई इससे टकरा गया हो। तब वो उन दोनों को बोलती है लग रहा है हमारे बंदों के पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और अब वे आगे बढ़ते हैं और तभी टोमोरी देखती है कि आगे कुछ लोगों के पैरों के निशान है। तो अब ये जल्दी से भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। सबसे आगे थी यूसरीन, और यूसरीन वही लड़कियां है जिसके की सॉन्ग यू की बहन आयुमी सुना करती थी। यूसरीन का टाकाजो भी काफी बड़ा फैन होता है। अब यू अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाता है और बोलता है क्यों ना मैं इसके मैनेजर के
पास फोन करके पूछ लूं कि यूसरीन अभी कहाँ पर है। अबे बुद्धू, तेरे को टोमोरी को कुछ दिखता है तो वो जल्दी से उस डायरेक्शन में भागती है और वहाँ पर खड़ा होता है एक लड़का जो कि टोमोरी के मुंह पर मुक्का मारकर वहाँ से भागने लग जाता है। अब तभी फाइनली यू की बारी आती है और वो उसके शरीर को पोसेस कर ले। बोलते हैं, हाँ भाई कौन है तुम, पहले तुम बताओ तुम कौन हो, या फिर तुम्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ देगी, क्या चाहते हो तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, मैं तो बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और फाइनली थोड़ी सी देर के प्रेशर के बाद वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर निशिमोरी एक बेड पर लेटी हुई होती है। ताकाजो तो उसका एकदम डाई हार्ट फैन होता है, तो इसी वजह से वो उसके आगे घुटने टेक देता है और इसकी पूजा करने लग जाता है। अब तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है, तुम इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हो, इनके पास भी स्पेशल सुपर पावर्स है जैसे कि हमारी मीसा के पास है। मीसा? इसका नाम मीसा है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है निशिमोरी का नाम तो यूसा है ना, ओरिजिनल वाला। हाँ, वही हिस्सा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुम्हें सच में भरोसा है इन लोगों पर? इन्होंने मीसा की जान बचाने के लिए कुछ बुरे लोगों से फाइट करी है, तो मुझे इन पर भरोसा है। अब टोमोरी यूसा से बात करने के लिए आगे बढ़ती है और यूसा बोलती है उसे, हेलो, मेरा नाम है यूसरीन निशिमोरी और मुझे प्यार से लोग यूसा बुलाते हैं। नाइस टू मीट यू। टोमोरी उसे बोलती है, वाओ तुम कितनी सुंदर हो, एकदम डॉल और प्रिंसेस जैसी। अब उन लोगों की बातचीत आगे बढ़ती है और फिर टोमोरी उसे बोलती है, यूसा आजकल तुम्हारे साथ कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है ना? हाँ मतलब एक चीज तो हो रही है, जैसे कि मैं कभी कभार जब सो जाती हूँ और जब मैं उठती हूँ तो मैं बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर होती हूँ। डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि मेरे अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब टोमोरी उस बंदे को बताती है, देखो ये जो तुम्हारे आगे लड़की बैठी है यूसा, इसके पास एक सुपर पावर है, ये अपने शरीर को थोड़ी सी देर के लिए मतलब किसी डेड को दे सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस लड़की को तुम मीसा बताते हो ये उसकी आत्मा को अपनी बॉडी देती है। तो मुझे बता सकते हो कि मीसा कौन है? क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त थी? नहीं, वो थी यूसा की बड़ी बहन जो कि आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। और तभी हम देखते हैं यूसा को कुछ हो जाता है और वो उठकर आकर उन लोगों को पीटने लगती है और बोलती है, एक तो पहले ही इतना छोटा सा रूम है, उसके बाद इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी लोग उसका रिएक्शन देखकर डरने लग जाते हैं, लेकिन वो तभी आसपास की वॉल्स पर आग लगा देती है। अब तभी उसके दोस्त उससे माफी मांगते हैं और वो उसे माफ कर देती है और सारी आग को बुझा देती है। और टोमोरी उस लड़की से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, हाँ तो मीसा तुम यूसा की बॉडी को कंट्रोल करती हो है ना, वो भी बिना उसकी इजाजत के। हाँ तो तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि पहली पावर चैनल स्पिरिट वो है यूसा की और दूसरी पायरोकिनेसिस ये है मीसा की। हाँ तो अब तुम मुझे ये बता सकती हो तुम इन लोगों के साथ क्यों घूमती हो? हाँ ये मेरे बचपन के दोस्त है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं? देखो दिक्कत ये हुई कि यूसा एक दिन एक्सीडेंटली इसे अपने घर पर ले आई और ये किसी बिग शॉट मैसेजेस रीड कर लिए और फिर हमें पता चला कि वो कंपनी से छुपकर कुछ प्राइवेट डील्स को करता है जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हो सकता है। तो इससे पहले वो हमें मारना चाहता है। टोमोरी बोलती है, फोन के अंदर जीपीएस होता है, इसका मतलब वो हमें कभी भी ट्रैक कर सकते हैं और अब अगर हम उन्हें फोन लौटाएंगे तो वो इस बात को भी नहीं मानने वाले। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो प्रोड्यूसर जेल में तो जा सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तो रुक जाओ, मैं भी पूरी के पूरी टीवी स्टेशन को जला देती हूँ। लेकिन टोमोरी फिर बोलती है, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और उन लोगों से एक रिवेंज भी ले सकती हूँ। मीसा खुश हो जाती है और इन दोनों को बोलती है, हाँ तो चंगू मंगू जो भी टोमोरी मैडम बोलेगी उसमें उनकी हेल्प करना, ठीक है? और फिर वो ऐसा बोलकर उसके शरीर में से निकल जाती है। अब टोमोरी किसी के पास एक फोन करती है और रात को ये लोग उस बंदे के साथ डील करने आए होते हैं जिसमें कि ये यूसा को उस बंदे के पास भेज देते हैं। वो बंदा यूसा को बोलता है, हे यूसरीन मेरा फोन वापस करो, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये फोन वापस देती हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी ही गलती थी, बल्कि गलती तो तुम्हारी थी ना। अबे ओए लड़की, तुम लग रहे समझ नहीं पा रही, चुपचाप ये फोन वापस दो। लेकिन तभी मीसा वहाँ पर आ जाती है और फिर सामने खड़े एक बड़ी गार्ड के शरीर में वो आग लगा देती है पायरोकिनेसिस से। अब वो प्रोड्यूसर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम यूसा नहीं हो सकती और ये एबिलिटीज तुम इसका कैसे इस्तेमाल कर पा रही हो? देखो वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा सर तुम्हारी धड़ से अलग करूँ तो शांति से मेरी बात सुनो और तुम्हारे बाकी बॉडीगार्ड्स की तो ऐसी तैसी। और ऐसा बोलकर उसके सारे बॉडीगार्ड्स पे यू और टाकाजो हमला कर देते हैं और उस प्रोड्यूसर पर भी टोमोरी काफी बार मुक्के लात मारती है। और इसके बाद मीसा आगे आती है और उसके आगे उसका फोन। लेकिन अब टोमोरी उसे बोलती है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले अब मेरी बात सुनो, तुम्हें आना होगा स्टार ओशियन एकेडमी में और हमारे ऑपरेशंस में हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्यों? लग रहा है मैंने पहले बताया नहीं। अगर इन सुपर पावर्स का साइंटिस्ट को पता चल गया तो तुम्हारी इस प्यारी दोस्त पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इसके बाद इसका डोल जैसा शरीर इसका खुद का नहीं रह पाएगा। हमारा स्कूल इस पूरे जापान का सबसे सेफेस्ट में एडमिशन दिलवा लो। हाँ और मैं बता दूं तुम्हें
तुम्हें बस हमारे स्कूल में जब तक रहना है जब तक कि तुम प्यूबर्टी हिट ना कर दो। एक बार जब यूसा ने प्यूबर्टी हिट कर ली तो उसके बाद उसकी सारी पावर्स चली जाएगी। अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम मीसा से कैसे बात करेंगे? देखो ये सुपर पावर्स ऐसे ही काम करती है, और वैसे भी उसकी तो डेथ हो चुकी है ना। ये अननेचुरल है कि उसकी आत्मा को जबरदस्ती यूसा के शरीर में डाला जाए ताकि वो तुमसे बात कर सके। और अब उनके दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है, शो देखो ये सही कह रही है, मीसा अब हमारी दुनिया से जा चुकी है। और अब फाइनली इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। सो मीसा को फाइनली प्रपोज करता है। मीसा, मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन जब तुम जिंदा थी तो मुझे तुम काफी पसंद थी। अरे मुझे तो हमेशा से पता ही था शेर, कोई नहीं, वो तो सारी भूली हुई बात है, अभी तुम अपने फ्यूचर पर फोकस करो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यू भी सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन वापस उसके ऊपर गुस्सा करती है। फिर इसके बाद यू उसे गुड न्यूज देता है, ओए तुम उसको, मैं ये कह रहा था कि वो अब हमारे स्कूल में आ चुकी है, क्या तुम मुझसे उसकी एक मीटिंग करवा सकते हो? हाँ मतलब करवा तो सकता हूँ, लेकिन बाद में देखेंगे, ठीक है? तो चलो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और क्या बनाया आज तुमने खाने में? ऑमलेट राइस। अरे नहीं। तो अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में सारे बच्चे बात कर रहे थे, तुम्हें पता है यूसरीन हमारे स्कूल में आने वाली है। अरे वाह यार, अब मैं एक पॉप स्टार से दोस्ती कर पाऊंगी, वाह। लेकिन यू को इनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यार एक लड़की ही तो आ रही है, उस पे इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही है बेवकूफ। अब तभी टीचर यूसरीन को क्लास में बुलाकर लाता है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यूसा निशिमोरी, मुझे लोग प्यार से यूसरीन भी बुलाते हैं, और मैं आज से आपके स्कूल को ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं स्कूल की काफी सारी छुट्टियां मारने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी स्कूल लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करूं। तभी टाका जो खड़ा होकर ताली बजाने लग जाता है और उसी के साथ साथ पूरी क्लास भी एक्साइटेड हो जाती है, और टीचर को काफी मुश्किल से उन्हें शांत करवाना पड़ता है। अब टीचर यूसा को बोलता है, जाओ जाकर टोमोरी के पास में बैठ जाओ। अब यूसा भी टोमोरी के पास में जाकर बैठ जाती है। रिसेस होती है और यूसा के चारों तरफ काफी सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वे यूसा से काफी सारे सवाल जवाब कर रहे थे। तभी यूसा के पास दो लड़के आते हैं और वे यूसा से दोस्ती करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और इस तरफ टाका जो बोलता है, अब देखना हमारी यूसा उन्हें कैसे सुधारेगी। और फिर यूसा एक गाना गाती है, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कों में दोस्ती हो जाती है। यू बोलता है, क्या बकवास आइडिया था यार। अब उन लड़कों की दोस्ती होने के बाद टाका जो यू को यूसा के बारे में काफी सारी बातें बताने लगता है। अब ये मुझे क्यों बता रहा है, मैं नहीं उसका कोई फैन वैन, क्या घटिया आवाज थी वैसे भी उसकी। लेकिन तभी टोमरी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बोलती है, जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जाओ, हमारा कोलैबोरेटर आने वाला है। और उसके बाद वो यूसा को भी उन लोगों से दूर कर स्टूडेंट काउंसिल में लेकर जाती है। अब ये सब काउंसिल रूम में होते हैं और टाका जो यूसा को बताता है कि उनका कोलैबोरेटर आने वाला है, जो कि उन्हें किसी एक नए बंदे की एबिलिटीज और उसकी लोकेशन बताएगा। अब वो बंदा वहाँ पर आता है और उसे देख के यूसा काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये भाई साहब पूरे गीले होते हैं। यूसा को लगता है कि ये कोई मोस्टर नदी में से उठकर इनके पास आ गया है, तो वो टोमोरी के पीछे छुप जाती है। अब कोलैबोरेटर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर इसके बाद मैप पर एक ड्रॉप गिरा देता है, जिसमें कि वो बोलता है, आज की पावर है टेलीकिनेसिस। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यूसा बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये तो चला गया यार। तब यू उसे एक्सप्लेन करता है, हमारे कोलैबोरेटर के पास पावर है, वो किसी भी ऐसे बच्चे की जिसकी की पावर्स अवेकन हो रखी हो, उसके बारे में हमें इस मैप के जरिए बता सकता है। उसी ने हमें तुम्हारे बारे में भी बताया था। अब तो अभी टोमोरी समझ जाती है कि ये जो नया बंदा है ये है काने अकेडमी का, और फिर वो उन्हें बताती है कि मैंने यहाँ से एक बंदे पर पहले ही नजर रख रखी थी। और फिर वो उन्हें एक न्यूज़पेपर दिखाती है और उस न्यूज़पेपर में उस लड़की के बारे में खबर थी। ये बंदा काफी अच्छी पिचिंग करता है बेसबॉल में। फिर यू पूछता है, इसमें नया क्या है, हर स्कूल में एक ना एक तो अच्छा पिक्चर होता ही है ना। तो उसको प्रूफ दिखाने के लिए टोमोरी एक वीडियो क्लिप को प्ले करती है, जिसमें उस बंदे ने नकल बॉल फेंकी थी, लेकिन जब हम उसके हाथ की बॉल की ग्रिप पर जाए तो फिर वो एक फास्ट बॉल की जैसी थी। लेकिन फिर उसने नकल बॉल कैसे फेंकी, इसी को एक्सप्लेन करते हुए टोमोरी बोलती है, लग रहा है ये बंदा अपने मैच में टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करता है उस बॉल पर, और अब हमें जल्दी ही वहाँ पर जाना होगा। अब वे कान्या अकेडमी में चले जाते हैं, जहाँ पर टोमोरी उस बंदे से मिलती है और बोलती है, हेलो, मैं स्टार अकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, हाँ तो मुझसे तुम्हें क्या काम है। लेकिन तभी उसकी नजर यूसा पे जाती है और बोलता है,
ओ यूसरीन, तुम भी इनके साथ आई हो? टोमोरी उसे बोलती है, अब आए थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर और मेरी बात सुन। और फिर वो उसे बोलती है, हाँ भाई, क्या तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर बॉल की डायरेक्शंस को बदलता है ना? वो बंदा बोलता है, अबे ओए क्या बोल रही है तू? मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सी पावर्स के बारे में बोल रही है। देखो तुम्हें भी पता है मैं टेलीकिनेसिस के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारी सुपर पावर है ये एक बीमारी के जैसी है, जो कि तुम्हारी सिर्फ प्यूबर्टी तक ही रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। अगर तुम नेशनल तक खेलने की इन पावर्स के साथ सोच रहे हो तो भूल जाओ और बिना अपने पावर्स का इस्तेमाल कर खेला करो। अब तभी वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी बातों पे यकीन करूंगा? अब टोमोरी उसके आगे अपना प्रूफ देती है, देखो एक बार मेरी तरफ ही देखते रहना। और फिर उसके बाद अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंखों के आगे गायब होकर वापस आ जाती है। तो अब क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? लेकिन तभी यूसा के अंदर मीसा की आत्मा आ जाती है और फिर वो अपने हाथों से आग निकाल कर बोलती है, अबे ओए, अगर अपनी जान प्यारी है तो यूसा की बात मान और जैसे जैसे ये बोल रही है वैसे ही कर, वरना मैं तुम्हारा पापड़ फ्राई बना दूंगी। टोमोरी उसे रोकती है तो यू उनसे पूछता है, हाँ भाई अब क्या मतलब डिसीजन भी तो कुछ लेना होगा ना, इस बंदे के साथ करना क्या है? तो टोमोरी से बोलती है, एक काम करते हैं, अगले संडे को 3 बजे मैच रखते हैं बेसबॉल का, हमारी टीम वर्सेस योर स्कूल की टीम। और हाँ, इस मैच में अगर हम जीते तो तुम्हें वही करना होगा जो कि हम तुम्हें कहेंगे, और अगर हम जीते तो तुम मेरा पीछा छोड़ देना, ओके डील? हाँ डील। अब टोमोरी वहाँ से चली जाती है और फिर यू टोमोरी से पूछता है कि हमारे स्कूल की टीम में किसी के पास काफी अच्छी एबिलिटी है क्या इसके जैसी? नहीं, हमारे स्कूल की बेसबॉल टीम एकदम नॉर्मल है। अरे यार, तो हम इसकी एबिलिटी से कैसे जीतेंगे? हम भी टीम में खेलेंगे और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर उनकी टीम को हरा देंगे। अब संडे का दिन आ जाता है और इनका मैच स्टार्ट होने वाला है। दोनों टीम एक दूसरे के आगे खड़ी है। तो अब दूसरी टीम पहले बैटिंग को सिलेक्ट करती है और जो उनके जो बैटर्स होते हैं ये काफी बुरा खेलते हैं। तो टोमोरी बोलती है, यार इनकी टीम तो काफी ज्यादा बेकार है, मुझे लग रहा था ये चैंपियंस है तो इनमें थोड़ी सी तो पावर्स होगी ना। लेकिन तभी उनका प्लेयर टोमोरी की ये बात सुन लेता है और फिर उस पर चिल्लाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी यूसा बीच में आती है और उसे शांत करवा कर भेज देती है। अब टोमोरी की टीम की बैटिंग आती है, लेकिन वही बंदा पिचिंग कर रहा था जिसकी वजह से इनकी टीम का बैट्समैन बॉल को टच कर ही नहीं पाता। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि जो इनकी टीम का जो विकेट कीपर था वो इसकी बॉल को आराम से कैच कर पा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वापस से दूसरी टीम की बैटिंग थी और जब वो इस बार बैटिंग करता है तो इस बार उस बॉल को स्ट्राइक करने के लिए कामयाब हो जाता है और इसने बॉल हवा में फेंकी थी यूसा की तरफ। उसे लगा था यूसा तो इसे कभी कैच कर ही नहीं पाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर मीसा आ जाती है और उसकी बॉल को कैच कर सामने की तरफ फेंकती है। लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो वो उसे काफी दूर तक नहीं फेंक पाती। अब इनका मैच काफी देर तक चलता है और काफी खतरनाक गेम चल रहा था। सभी टीम के स्कोर 0 ही आ रहे थे और अब फाइनल ओवर आ जाता है और फिर वो यू को बोलती है, इस बार तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना। और फिर वो टोमोरी के प्लान के हिसाब से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अब यू अपोजिट टीम के बैट्समैन की बॉडी में जाता है और बॉल को जानबूझकर मिस कर देता है। लेकिन इसके बावजूद एक मेंबर की वजह से उन्हें एक स्कोर मिल जाता है और अब टोमोरी की टीम को ज्यादा स्कोर बनाने पड़ेंगे, वरना या तो मैच टाई होगा या फिर ये हार जाएगी। अब टोमोरी टाकाजो के पास आती है और बोलती है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम बस बॉल को हिट कर देना, बाकी सब कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगी। लेकिन 2 बार लगातार टाकाजो बॉल को मिस कर देता है और अब ये तीसरी स्ट्राइक थी और इसमें अगर इसने नहीं मारा तो इनका स्कूल हार जाएगा। और जैसे ही थर्ड बॉल की पिचिंग आती है तो फिर वो उस बॉल को हल्का सा टच कर देता है और फिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सीधा भागता है उस बेस की तरफ और फिर वो बेस पर जाकर गिरता है। जिसके बाद टोमोरी अंपायर को दिखा देती है कि देखो इसने उस बेस को टच करा है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्पीड में था, इसी वजह से तुम्हें नहीं दिखा होगा, ये लो कैमरे में देखो। और इनको स्कोर मिल जाता है। टाकाजो को काफी ज्यादा चोट आई होती है, लेकिन टोमोरी से बोलती है, अरे वाह शेर पुत्र, तुम्हारी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब आगे मैच चलता है और अब देखते देखते यू की बारी आ जाती है। यू भी 2 बॉल्स को मिस कर देता है और फिर तीसरी बॉल में उस पे वो काफी अच्छी स्ट्राइक मारता है और एक बॉल को स्ट्राइक करते ही यू को समझ में आ जाता है कि बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में बार बार हिट करता रहता है। लेकिन इस बार वो सामने वाला बंदा अपनी बॉल की एबिलिटी को और ज्यादा घुमा देता है, जिसकी वजह से यू से हिट नहीं कर पाता। लेकिन इसके साथ साथ जो विकेट कीपर होता है वो भी उस बॉल को नहीं पकड़ पाता और अब यू की बारी थी रन्स लेने की, तो फिर वो जल्दी से वहाँ पर भागता है। भागते भागते फाइनली मीसा उस बेस पर पहुंच जाती है और साथ ही साथ बॉल भी थ्रो करी जाती है। लेकिन फिर मीसा काफी पहले उस बेस पर आ गई थी, तो इसी वजह से इनकी टीम अब जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोमोरी और उस बंदे के बीच की बात।
टोमोरी से बोलती है, देखो अब हम जीत गए हैं, तो आज के बाद तुम अपनी पावर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे तो ये बोला गया था कि तुम्हें हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, लेकिन मैंने देखा तुम अपने पुराने स्कूल में काफी ज्यादा खुश हो, बस तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना बंद कर दो। तो वो बंदा बोलता है, मैंने और मेरे दोस्त ने एक सपना देखा था बचपन में ही कि हम नेशनल बेसबॉल चैंपियन बनेंगे, और सपने के लिए मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकता। देखो मैं जानती हूँ तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर तुम ऐसे ही इनका इस्तेमाल करते रहे तो साइंटिस्ट तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और तुम अपने दोस्त से भी दूर हो जाओगे। चाहे कुछ हो, लेकिन मुझे नेशनल तक तो जाना ही है। सुनो, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ, मानो तुम नेशनल तक चले गए और फिर वहाँ पे तुम्हारी जो पावर्स थी तुम्हारे शरीर को छोड़कर चली गई, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम नेशनल्स में अपनी और अपने दोस्त की बेइज्जती करवाना चाहते हो? तुम्हारा दोस्त भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो क्या मैं इसे पक्का समझूं कि तुम आज से अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे? हाँ ठीक है, आज से मैं अपनी पिचिंग की प्रैक्टिस करूंगा, दिन रात मेहनत कर एक बेस्ट पिचर बन जाऊंगा और बड़ा होकर तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर दूंगा। और फाइनली इन्होंने एक और केस को सॉल्व कर दिया था। और फाइनली यू अपने घर पर पहुंचता है, जहाँ पर वापस से उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है। अब अगला दिन होता है और हम स्कूल में देखते हैं वापस से यूसा के चारों तरफ काफी सारे बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं। यू बोलता है, ये सब कितने दिनों तक चलने वाला है? अबे पोपाइडल है वो, ये उसके साथ पूरी जिंदगी चलेगा। लेकिन तभी यू देखता है टोमोरी को कुछ लड़कियां खींच कर लेकर जा रही होती है, तो वो उनके पीछे आता है तो देखता है कि वे लोग टोमोरी को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं और टोमोरी आराम से चुपचाप मार खा रही थी। उन लड़कियों के जाने के बाद यू वहाँ पर आता है और बोलता है, ये लड़कियां तुम्हें क्यों मार रही थी? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है? और फिर यू शांति से वहाँ से चला जाता है। वो समझ जाता है कि टोमोरी को लोग बुली करते हैं। इधर टोमोरी यूसा को स्टूडेंट काउंसिल रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर कोलैबोरेटर आता है और बताता है कि इस बार की जो सुपर पावर है वो है हवा में उड़ना। तभी कोलैबोरेटर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद टोमोरी उन्हें बताती है, फ्लाइंग, हाँ देखो ये आर्टिकल मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। इन माउंटेन्स के पास एक लड़का देखा गया था जो कि हवा में उड़ रहा था। लोगों को तो लग रहा था ये सब फेक है, लेकिन किसे पता होगा कि ये सुपर एबिलिटीज है। तो अब प्लान बनाते हैं कि हम उसे कैसे पकड़ने वाले हैं। तो ये बोलता है, हमें उन माउंटेन्स पे जाना होगा। सिर्फ जाना ही काफी नहीं है, हमें वहाँ पर कुछ दिनों तक रुकना भी होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कितने दिनों में वापस से वहाँ पर आएगा। तो इसके लिए चलो सुपर मार्केट चलते हैं और वहाँ से सामान चूज कर लेते हैं। अब वे लोग सुपर मार्केट से काफी सारा सामान खरीद लेते हैं और फिर बस में बैठकर उन माउंटेन्स के पास चले जाते हैं। बस से उतरने के बाद टोमोरी उन दोनों को बोलती है, ओए चंगो मंगो, जितना भी बारबेक्यू का सामान है वो सारा तुम उठाकर लाओगे और खाने पीने का सामान मैं और यूसा ऊपर तक पहुँचा देंगे, ठीक है? अब ये सारे लोग निकल जाते हैं और देखते ही देखते वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। यू और टाका जो टेंट लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी टोमोरी बोलते हैं, ध्यान से वहाँ पर खतरा है। तभी यू पीछे एक गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। अब वे जैसे तैसे कर टेंट लगा लेते हैं और फिर यू आयुमी के पास फोन कर बोलता है, आज रात को वो घर पर नहीं आने वाला, वो कैंपिंग के लिए कहीं पे बाहर गया है। और आयुमी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो खांसने लगती है। तब यू बोलता है, बहन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया, पर जल्दी आना। अब नेक्स्ट सीन में वे बारबेक्यू को सेट करते हैं। मीसा उसमें आग लगाती है और इसके बाद ये बढ़िया भुट्टो को गर्म कर खाने लगते हैं। यूसा टोमोरी को देखकर बोलती है, तुम भी मिडिल पार्टी खाते हो क्या? कौन का? बिल्कुल मेरी बहन की तरह। वैसे तुम्हें और मेरी बहन में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। तभी टाका जो उससे बोलता है, तुम्हारी बहन कैसी थी यूसा? अब यूसा उसे बताती है, मेरी बहन एकदम टॉमबॉय थी, वो किसी से डरती नहीं थी और अगर कोई उसके आगे किसी को बुली करता था तो वो बीच में आकर सामने वाले को पीट देती थी। मेरी बहन एकदम परफेक्ट बहन थी। अब रात हो जाती है और यूसा और टाका जो वीडियो गेम खेल रहे थे, ये बोलता है, लग रहा है ये भूल गए हैं कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। और तभी से याद आता है कि टोमोरी कहाँ पर है। तो वो आगे जाकर देखता है टोमोरी पहाड़ के एकदम कोने पर बैठी हुई होती है। यू देखता है कि ये तो गाने सुन रही है। तो यू उससे बोलता है, हाँ भाई कौन से गाने सुन रही हो? ये है जी एंड वाला म्यूजिक, काफी पुराना है, लेकिन मेरा भाई इन्हें काफी ज्यादा पसंद करता था। अब यू भी उसका गाना सुनने लगता है और यू को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। अब यू को इतना ज्यादा खुश देखकर टोमोरी से बोलती है, एक काम करो ये म्यूजिक तुम ही रख लो। और अब वे लोग टेंट में सोने चले जाते हैं और फिर वे डिसाइड करते हैं कि बारी बारी से एक 4-4 घंटे के लिए पहरा देगा। अब यू एक सपना देखता है जिसमें कि वो एक लड़की के बारे में सपना देखता है जो कि इसकी फैमिली का मेंबर बन जाता है। अब टाका जो यू के पास आकर उसे उठाता है और बोलता है, हाँ भाई उठ जा, अब तेरी बारी है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। यू मनी मन सोचता है, अरे यार वापस से वही सपना। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अगले दिन ये लोग मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद यूसा बोलती है, वो एक्चुअली नहाने की अगर व्यवस्था हो जाती तो। अब टोमोरी यूसा को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उसने एक बकेट में पानी डाल रखा था और इसी के साथ साथ साबुन और टॉवल उसे दे देती है। मीसा वापस से यूसा की बॉडी में आती है और उसे बहुत ज्यादा सुनाने लगती है, लेकिन टोमोरी उसे इग्नोर कर सीधा लड़कों के पास जाती है
है और फिर बोलती है, ओए अगर तुम्हें जिंदा रहना हो तो उस तरफ मत आना और चुपचाप रिवर में नहा लो। अब यू और टाकाजो अपनी अपनी एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे। यू टाकाजो को बोलता है, अरे यार तुमने बॉडी तो काफी अच्छी बना रखी है। हाँ यार बनानी पड़ती है क्योंकि मेरी एबिलिटी ऐसी है, अगर मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करा तो ये टूट फूट जाएगी ना। इसके बाद यू टाकाजो से बोलता है, भाई ये एबिलिटीज कब तक जाएगी। तब टाकाजो बताता है, ये एबिलिटीज जब जाएगी तो तुम्हें काफी ज्यादा दुख होने वाला है और अभी तुम्हारे पास वैसे भी 2 साल है, तभी आराम से मजे करो यार। यू बोलता है 2 साल वाकई में काफी लंबा समय है। हम नेक्स्ट सीन में ये सारे टेंट में बैठे होते हैं तो यू टोमोरी को बोलता है, अभी कल मंडे है तो अब हमें स्कूल में तो जाने पड़ेगा ना। टोमोरी से बोलती है, मैंने कहा था ना जब तक कि हम उस बंदे को ना ढूंढ ले तब तक हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन यू बोलता है, इससे हमारी ग्रेड्स पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है हम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं और हमारी ग्रेड्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो शांति से काम पर फोकस करो। और वैसे भी मुझे लगता है कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तभी उन लोगों के पास एक बंदा आता है और बोलता है, हाँ भाई कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब टोमोरी से बोलती है, हम स्कूल से भाग गए और आज से पूरी जिंदगी हम यहीं पर बिताने वाले हैं। क्या कहा पूरी जिंदगी, रुक जाओ अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर वो पुलिस का फोन करने लगता है लेकिन टोमोरी उसे बोलती है, हाँ करो फोन करो, पुलिस आएगी हमारे साथ साथ तुम्हें भी पकड़ लेगी क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और वैसे भी इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में तुम ही हो ना जो कि ये उड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी पता है, तुम यहाँ पर आकर अक्सर उड़ने की प्रैक्टिस करते हो ताकि तुम सिटी के लोगों से बच सको, लेकिन एक दिन किसी ने तुम्हारी ये फोटो वायरल कर दी और यहाँ से तुम हमें इसलिए हटाना चाहते हो ताकि तुम अपनी एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर सको। तो ये बंदा बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। टोमोरी से बोलती है, पुलिस तुम्हें पकड़ने वाली है, तुम्हारे पास क्या बहाना है। मैं यहाँ पर चेस्टनट कलेक्ट करने आया हूँ, इस एरिया में तो चेस्टनट उगता ही नहीं, और वैसे भी तुम्हारी ये सारी बातें मैंने इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अरे नहीं रुक जाओ ये लड़की, और ऐसा बोलकर वो नीचे कूदता है लेकिन नीचे टोमोरी ने पहले ही ट्रैप बिछाया होता है। अब टोमोरी उसके पास जाती है और बोलती है, लो एक और रिकॉर्डिंग हो गई, तुम इतनी ऊपर से कूदे लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगी, इसका मतलब है कि तुम उड़ सकते हो। अब उस लड़के को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ से कैमरा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोमोरी अपने कैमरे को बचा लेती है। अब उसके पास कुछ भी रीजन नहीं था वहाँ पर रहने का, तो वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी यू की एबिलिटीज काम आती है और 5 सेकंड के लिए उसके शरीर में आता है, लेकिन वो उसकी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसी वजह से काफी बुरी तरीके से नीचे गिरता है। अब वे सारे लोग उस लड़के के चारों तरफ आते हैं और बोलते हैं, देखो हम भी तुम्हारी तरह है, हमारे पास भी सुपर एबिलिटीज है, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो एबिलिटीज है ये एक बीमारी की तरह होती है, ये जल्दी ही तुम्हारे शरीर से चली जाएगी, लेकिन अगर साइंटिस्ट ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे। वो लड़का टोमोरी को बोलता है, मेरा हमेशा से सपना था आसमान में उड़ने का। टोमोरी उसे बोलती है, उड़ना हो या ना हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना छोड़ना पड़ेगा। और वापस से टोमोरी उसे वहीं पर छोड़कर आ जाती है। अब यू अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी बहन वापस से उस पर गुस्सा करती है। यू टेबल पर बैठता है, वहाँ पर वो देखता है कि स्पैगेटी रखी हुई है और इसमें कोई भी पिज्जा सॉस नहीं है, तो यू उसे चखता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। यू बोलता है, फाइनली एक अच्छी डिश, लेकिन उसकी बहन बोलती है, मुझे पता है आज की डिश अच्छी नहीं बनी होगी क्योंकि मेरे पास पिज्जा सॉस खत्म हो गई थी। कोई नहीं भैया, कल जाकर ले आओगी और आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओगी। यू बोलता है, अबे नहीं भाई, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो जादू है ना, ऐसे बना लिया करो। अब तभी आयुमी खांसने लगती है और यू देखता है कि उसको काफी ज्यादा बुखार है, तो उसे बोलता है, जल्दी से खाना खाकर नहा धोकर दवाई ले लो वरना तुम काफी बड़ी बीमार भी हो सकती हो। तो अब हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये एनिमे सीरीज मुझे लग रहा था काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट भी ना आए। और वैसे भी वो इस वीडियो के रिस्पॉन्स से तय होगा, और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा पिछली 3 वीडियोस पे इतनी कम व्यूज आ रही है, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट, इससे अगली सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगी। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर ही देना, और ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा जहां तक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सायोनारा।